2D के, और मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले याद कर लेना, अगली क्लास में हम 2D के क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहला सवाल, ये सवाल तो मैंने करा दिया था, इसको छोड़ो, अगले सवाल पर आओ। ये भी मैंने करा दिया था, इसको भी छोड़ो, अगले सवाल पर आओ। और शायद ये भी करा ही था, लेकिन दोबारा कराता हूँ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और ये 0.5 है, मतलब आधा है, तो आधा हो जाएगा 5,000 के बराबर। ये लो, विकर्ण की लंबाई पूछिए, क्षेत्रफल 5,000 है। विकर्ण की सहायता से क्षेत्रफल कैसे निकलता है? d²/2, 5,000, d² बराबर 5,000 दूनी 10,000, d बराबर 100। ये लो, समझ में आ गई बात यहाँ तक? गुड आफ्टरनून भाई राज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोगों को क्वेश्चन बड़ी जल्दी से तेजी से करने हैं, क्योंकि अगर मैंने मेंसुरेशन के क्वेश्चन तेजी से नहीं कराए तो मैं ये चैप्टर काफ़ी दिनों में पूरा करा पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से पूरा कर लें चैप्टर को। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। चौड़ाई लंबाई का 1/3, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 3x है, हो गया 1/3। एक ही बात हुई ना भाई, चौड़ाई 1/3 कहो या लंबाई को 3 गुना कहो, मतलब दोनों का सेम है। यदि इस भूखंड का परिमाप 240 हो, परिमाप क्या होता है? 2l+b, परिमाप क्या होता है? 2l+b। 2 से भाग कर देंगे तो l+b आधा रह जाएगा, 120, l+b आधा, 3x + 1x, 120, 3x और 1x 4x बराबर 120, 4 से कटेगा 120, 30 बार, 30 × 90, लंबाई 90 आ गई। इसकी लंबाई पूछी है, तो इनमें से कोई नहीं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड है मीमा, वो मैंने कल करा दिए थे। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% ज़्यादा हो तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम होगी? बहुत ही आसान सा सवाल है। कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। मतलब ये यही कहना चाहता है, बहुत ही आसान सी बात है, कि अगर लंबाई को 25% बढ़ा दो, यूँ समझ लो ऐसे, बस क्वेश्चन को घुमा दिया भाई। अगर मान लो लंबाई वर्ग की भुजा ये है तो आयत की ये हो जाएगी। चौड़ाई के केस में 125 से 100 हो जाएगा। बस ये तो करना है, क्षेत्रफल बराबर है। बिल्कुल ये वैसा क्वेश्चन है कि अगर एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दो तो चौड़ाई को कितने परसेंट हम घटाएं ताकि क्षेत्रफल ना बदले। बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को वर्ग से कंपेयर कर दिया कि आयत की लंबाई वर्ग से 25% ज़्यादा है। मतलब ये कहना चाहता है कि आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी गई। वर्ग की मान लो पहले 100 थी, अब आयत की 25% बढ़ा दी गई, तो चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए, या चौड़ाई कितनी कम है कि क्षेत्रफल ना बदले। कुछ है इस सवाल में? कुछ भी नहीं है। 25 कम और बटे में 125 और गुणा 100,
25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20%। ये लो, हम लोग इस सवाल को फटाफट आंसर लगा देते हैं 25%, जबकि 25% नहीं है। अगला सवाल, एक वर्ग और एक आयत की परिमिति परिमाप बराबर है यदि आयत की लंबाई 48 है, आयत की लंबाई 48 और आयत की चौड़ाई इसका 1/3 है। इसका 1/3 है लंबाई का, ये 48 है, ये 16 है, 1/3 हो गई। परिमाप निकालना, दोनों को जोड़ दो, 48 और 16 64, 64 का डबल 128, ये इसका परिमाप हो गया। इसका परिमाप हो गया आयत का। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर 128। 4 से ये गया, 4 के 12, 4 दूनी 8, तो वर्ग की भुजा हो गई 32। वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 32। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, a स्क्वायर 32 गुणा 32 1024। जिसको जो बात समझ ना आए पूछ लेना, थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x + 8 है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति, वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होती है? 4a होती है। इधर रखा है 4x + 8। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, 4 से गया 4, ये आ गई a की वैल्यू x + 2। हमें चाहिए विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? √2 और इंटू में a, ये होता है √2 और इंटू में a। ये किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है। परिमिति हमें दे रखी थी 4x + 8, 4a के इक्वल माना तो a आया x + 2। विकर्ण की लंबाई चाहिए √2x + 2। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम मम्मी का। लेकिन जो भी क्वेश्चन का जवाब दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर भी लिखे, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पेपर सॉल्व किया था, उसमें वर्ग की जगह आयत था। 25% की वृद्धि करने पर 1 से 125 हो गई 25% की वृद्धि। 4 से 5, दोबारा फिर यही करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग की दोनों भुजाएं तो बराबर होती है। तो 4 चौक 16 है एरिया, 5 पंजे 25 है एरिया, वृद्धि हो गई 9 की 16 पर और गुणा 100। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16, 4 से कैंसिल करेंगे 25, 25 में 225 बटे 4 56.25। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, बहुत तेजी से चलना है। देखिए, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा? बहुत ही आसान है। वर्ग की लंबाई 100 मान लो, चौड़ाई भी 100 मान लो। लंबाई में 40% की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दो। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 गुणा 10 100, 14 गुणा 13 182, 82% की वृद्धि हो गई। धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन के जवाब देने हैं सब लोगों ने। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप दोनों क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए
ये लो भाई बढ़ा दी 60%, 160 कर दी, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए? 8 से 5 कर दो। अगर हम क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहते तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के विपरीत होती है। तो कितनी कमी हुई? 3 की कमी हुई 8 पर, और गुना 100, सिंप्लीफाई करेंगे 37.5%। क्वेश्चन नंबर लिख कर जवाब देना है। जो भी स्टूडेंट जवाब दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ाने पर, 12.5%, देखिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है पर हम डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8। 6% जो है वो 12.5 का भी आधा है, तो 1/8 का आधा 1/16 होता है। 1/8 का आधा 1/16 होता है। नीचे 2 से गुणा कर देंगे। आयत की लंबाई 12.5% बढ़ाई, 8 से 1 बढ़ाकर 9 कर दी। चौड़ाई 6% घटाई, 16 से घटाकर 15 कर दी। 16 अट्ठे 128, 15 निमे 135, वृद्धि हो गई 7 की, 128 पर गुणा कर देते हैं 100 से। 4 से इसको काटेंगे 25, 4 से इसको काटेंगे 32, 25 सत्ते 175 बटे में 32, 32 पंजे 160, 5.47 की वृद्धि। बताओ भाई किसको नहीं आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत की लंबाई केवल 50% बढ़ाई, 100 से 150 कर दी। चौड़ाई 100 से 100 ही रखी। 100 से 100 कैंसिल, 1 1 आएगा, 100 एकम 100, 150 एकम 150। क्षेत्रफल सिर्फ 50% बढ़ेगा। भाई बच्चों जितने बच्चे भी लाइव हैं मुझे आंसर देते रहें ताकि मैं भी संतुष्ट रहूं कि अगर मैं तेजी से क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है ना? अमीमा, प्रियंका, जितने लोग भी लाइव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा को 5% अधिक नापने पर त्रुटि हो जाने पर, 5% अधिक, 100 से 105, 20 से 21, क्षेत्रफल की त्रुटि पूछिए, फिर 20 से 21, 20 20 400, 21 21 441, 41 की त्रुटि होगी 4 पर, गुणा कर देंगे 100 से। 41 को 4 से भाग करेंगे 10.25। हमारे पास इसका एक और रास्ता है, a प्लस बी, a इंटू बी, सदाबहार कहते हैं इसको हम। ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 और 5 10, 5 गुणा 5 बटे 100, 5 पंजे 25 बटे 100 कितना होगा? 0.25। आया समझ? बोलो भाई। ठीक है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई, देखो ये सवाल आ गया। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है और परिमाप 46 है। खेत का क्षेत्रफल बताओ। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट। यहाँ नहीं करते, इस सवाल को साइड में करते हैं। यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा यही सवाल। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17। ये रूट उधर जाकर स्क्वायर बनेगा,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी, 46, 2 से 46 गया 23। अब l प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर लगाऊं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। एल प्लस बी कितना होगा? एल प्लस बी 23, 23 का स्क्वायर लगाना है, 23 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289, 2lb। 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 289, 2lb 240, 2lb 2 से 240 गए 120 आया। एल इंटू बी ही एरिया होता है। लेकिन जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं वो देखिए कैसे करेंगे। वो ऐसे अंदाजा लगाएंगे भैया कि विकर्ण हो गया 17, विकर्ण हो गया 17, परिमाप है 46। परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई का डबल। तो अगर लंबाई चौड़ाई का डबल करेंगे तो लंबाई जमा चौड़ाई हो जाएगा 23। अब ट्रिपलेट याद आएगी दिमाग में, एक 15 है एक 8 है, 15 8 23 और ट्रिपलेट बन गई पूरी। 15 8 23 और ट्रिपलेट बन गई हमारी पूरी। ठीक है। अब एरिया निकालना है तो 15 8 120, एरिया 120 आ गया। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? ट्रिपलेट याद करनी पड़ी। जितनी ट्रिपलेट आपको याद होंगी आपके लिए उतना ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक आयत और एक वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हो। ये लो भाई, ये हमारे सामने आयत है और ये हमारे सामने वर्ग है। इसका परिमाप 80 है तो हर साइड इसकी 20 होगी। हर साइड क्या होगी? 20। और इनके क्षेत्रफल का अंतर, इसका भी परिमाप 80 है, इसको भी अभी देखेंगे, सुनते जाओ बस। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 गुणा 20 400। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 गुणा 20 400। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है और प्रत्येक 80 है। हमने वर्ग का परिमाप 80 लिया और 80 लेने पर 20 20 इसकी साइड आ गई, क्षेत्रफल हो गया 400। ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है। एक बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखना, जब भी परिमाप बराबर हो, जब भी परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। और जब, यहां लिखता हूं, और जब क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप ज्यादा होता है। आयत का परिमाप ज्यादा होता है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 300। आयत का क्षेत्रफल 300 है और आयत का परिमाप 80 है। आयत का परिमाप कितना है? 80। परिमाप क्या होता है? लंबाई जमा चौड़ाई का 2 गुना। तो अगर लंबाई चौड़ाई को एक ही बार जोड़ा जाए तो 40 हो जाएगा। लंबाई जमा चौड़ाई को एक ही बार जोड़ा जाए तो 40 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना 80 का। और कोई भी बच्चा हिसाब लगा सकता है कि ये 30 है और ये 10 है। ये लो भाई 30 और 10, लंबाई चौड़ाई का जोड़ कितना है? 40। और क्षेत्रफल कितना है? 300। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रियंका, अमीमा, जो लोग लाइव हैं जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या?
देखो, दो वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। चलो भाई, 2 वर्ग है तो उसकी भुजा 100 हो जाएगी। चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया। 100 गुणा 100 10,000 होता है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 100। दूसरा खेत, पहले खेत से 1% चौड़ा है तो 100 का 1% कितना हो जाएगा? 100 का 1% 1 ही होगा। तो 100 में 1 जोड़ दो, 101 आ जाएगा। उनके क्षेत्रफल में अंतर कितना है? उनके क्षेत्रफल में अंतर कितना है? जो 1% चौड़ा है उसकी भुजा होगी 101 और दूसरा है 100। नहीं, भुजा तो हमें पता चल गई ना दोनों की। क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अंतर पूछ रहा है। तो मैंने आपसे कभी ये कहा कि 101 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा? अरे भाई, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये लो, 101 माइनस 100 1 आया, जोड़ने पर 201 आया, तो अंतर 201 का आ रहा है क्षेत्रफल में। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की भुजा बताओ। तो क्या दिक्कत है? क्षेत्रफल कितना है? 13 13 169। 5 की वृद्धि कर देंगे, 13 5 18, 18 का 324। 65 की वृद्धि हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। छोटी छोटी संख्या चूज करनी है। 12 ले लो, 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। अच्छा, 165 की वृद्धि बोली उसने, 65 की नहीं, 165 की। तो 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा, यहाँ पर भी 5, 155 हो रही है। तो 9 5 14, 6 11, 324, 155। 155 का डिफरेंस है। तो अब बड़ी संख्या लो, 14 लो। 14 का स्क्वायर 196, 5 जोड़ेंगे 19, 361। माइनस करके देखो, यहाँ आ रहा है 165। ये आंसर है। बी ऑप्शन से कर दो, क्या दिक्कत है इसको? ऑप्शन से कर दो, क्या दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी? फिर वही क्वेश्चन आ गया घूमकर। 100 से 110 कर दी, 10 से 11 कर दी। अब हमें 11 से 10 करना है, तो कमी कितनी हो रही है? 1 की। 11 पर गुणा 100। 100/11 का मतलब क्या होता है? 9 से ही 1/11। एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब। स्क्वायर क्यूब कहाँ किया मैंने? किसमें क्यूब की बात कर रहे हो तुम? अमीमा। इससे भी लास्ट क्यूब कहाँ किया मैंने? 13 का स्क्वायर किया और फिर 13 में 5 जोड़ दिया, भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी, 13 5 18 हो गया, 18 का स्क्वायर कर दिया और देख लिया अंतर 165 बन रहा है क्या?
अगला सवाल, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, ये अभी DSSB में आया था क्वेश्चन, वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। विकर्ण खेत का क्षेत्रफल, पहले आप दूरी निकालो, दूरी मतलब विकर्ण की लंबाई निकालो। विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी, 4 की चाल है ना, मैंने किलोमीटर को 1000/60, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया और घंटे को मिनट में चेंज कर दिया। घंटे को किस में चेंज कर दिया, मिनट में, और अब मैंने गुणा कर दी 3 मिनट से, ताकि मेरे पास दूरी आ जाए मीटर में। चलो मिनट से मिनट तो काट लो, 3 से कटेगा 20, और भैया जी 20 पंजे 100, 200 आया विकर्ण, 200 आया विकर्ण। क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, मतलब विकर्ण इंटू विकर्ण बटे 2, 2 से 200 कटा 100 आया, 200 गुणा 100 20,000 आया। मैंने बोला ना क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, एक श्यामपट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। चलो भाई श्यामपट्ट, ये लो, श्यामपट्ट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, लंबाई चौड़ाई से 8 ज्यादा है, ये x है तो ये x + 8 है। कोई दिक्कत तो नहीं आज तक। इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल कितना रहता है, अपरिवर्तित। तो इसने हमसे पूछा है श्यामपट्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये पूछा है, श्यामपट्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ऑप्शन से कर देंगे, जल्दी हो जाएगा, कर सकते हो ना। एक श्यामपट्ट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 8 ज्यादा है। अगर लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। इसको ले लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है, 28 दूनी 56, 560, 7 की कमी वृद्धि कर दो, 7 की 35, इसमें 4 की कमी कर दो 16, 16 पंजे 80, 16 ते 48, 560। लंबाई में हमने क्या किया, 7 की वृद्धि, चौड़ाई में हमने क्या किया, 4 की कमी, 16 पंजे 80, 16 ते 48, 560। ये ऑप्शन तो ठीक है हमारा ए। प्रियंका ने बोला है सी। चेक करते हैं सी को, 32 × 128, 1280, लंबाई को कर लो 47, चौड़ाई में 4 की कमी कर दो 28, ये तो बनेगा ही नहीं, 3280 एंड में 0 ही नहीं आएगा। आया समझ में। बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, ये लो, लंबाई 5 सेंटीमीटर कमी और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो। लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर दो।
इससे क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर बढ़ गया। आयत की लंबाई बताओ। अगर लंबाई 20 है तो चौड़ाई 10 है, 30 है तो 15 है, 40 है तो 20 है, चौड़ाई आधी है ना 25 है। क्षेत्रफल यहाँ से 200 बन रहा है, 20 धाम 200। अभी क्या बोलता है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दो। घटाई तो 15 हो गई, इसे बढ़ा दो, इसे बढ़ाई तो ये भी 15 हो गई, 225 आ रहा है, ये नहीं है, 75 का अंतर बनेगा। यहाँ लंबाई को 5 घटा दो 25, चौड़ाई को 5 बढ़ा दो 20, 25 दूनी 50, 500, और यहाँ से क्षेत्रफल बन रहा है 450। ये भी नहीं है, अंतर 50 का आ रहा है। यहाँ से क्षेत्रफल बन रहा है 800। लंबाई को घटा दो 35 कर दो और चौड़ाई को बढ़ा दो 25 कर दो। 25 पंजे 125, 80 लगेगा, ये आएगा 875। ये ऑप्शन बेटर है, सी। क्लियर है भाई? हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखो ये x है, ये 2x है, लंबाई में कमी, चौड़ाई में वृद्धि, 2x - 5 और x + 5। ये एरिया बन गया। पुराना एरिया क्या होगा, 2x × x बनेगा ना, उससे 75 ज़्यादा आ गया, पुराने एरिया से 75 ज़्यादा। 2x के x में करेंगे 2x², 2x की 5 में करेंगे 5 दूनी 10x, माइनस का 5x, 5 पंजे 25 माइनस का, यहाँ पर भी 2x² बराबर में और प्लस 75, इससे कैंसिल, इससे ना 10x - 5x, ये उधर जाएगा 75 और 25 100, x की वैल्यू होगी 20, लंबाई है 20, चौड़ाई हो जाएगी 20 दूनी 40, सॉरी चौड़ाई है 20, लंबाई डबल हो जाएगी 40। बोलो भाई, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं हुआ, इससे हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन भी, इसके जैसे ही था प्रीवियस भी। ये वाला क्वेश्चन देखो, जो नहीं होगा पूछ लेना। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 है, तो लंबाई जमा चौड़ाई हो गई 240। सबसे पहला काम ये करते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो गया 240। क्लियर है? इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। 5:3 का मतलब 5 और 3 8 हिस्से बनेंगे, हर हिस्से की वैल्यू 30 आ गई। ये हो गया 30 पंजे 150 और ये हो गया 30 या 90। हमसे कहा क्षेत्रफल बताओ, गुणा कर दो, 15 × 135, ये लो 13,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल काटने का कुल खर्च। 135 की दर से 1215 रुपये है, तो 1215 से 135 को भाग कर दो। 15 × 135, 15 × 120, 15 × 15, 9 हेक्टेयर खेत है। कितना खेत है? 9 हेक्टेयर। 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल काटने का कुल खर्च 9 हेक्टेयर है। 9 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? इस पर 4 जीरो लगा दो, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, रहने दो। 9 तो आपके सामने आ ही चुका है, गुना कर दो 10,000 से, ये लो मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। मीटर स्क्वायर में क्या आ गया? एरिया। अब अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है, जैसे कि मैं जानता हूँ कि एरिया क्या होता है? A² होता है।
जैसे मान लो ए स्क्वायर कोई भी एरिया है, साइड निकालनी तो रूट करना पड़ता है, तो मैं इस पर रूट लगा दूंगा। 9 का रूट 3, 10,000 का 100, ये आ गई इसकी साइड। और अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 तिया 1200, ये आ गया इसका परिमाप। और जब मुझे चारों तरफ बाड़ लगानी है, क्या लगानी है? बाड़। बाड़ के लिए परिमाप की जरूरत होती है, मैंने परिमाप निकाल लिया। 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी है। 75 पैसे को मैंने रुपए में बदल दिया, 75/100, 12 गुणा 75, 900 रुपये लगेंगे टोटल। आई कुछ बात समझ? बता देना भाई जिसको समझ ना आए। क्वेश्चन नंबर 24। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का, जब तार लगाते हैं तो परिमाप निकालना पड़ता है। 3,000 रुपये खर्चा है। 3,000 को 7.5 से भाग कर दो, दशमलव हटाकर 2 जीरो लगाई, 750 चौका 3,000, तो इसका परिमाप 400 आ गया। इसका परिमाप कितना आ गया? 400। ठीक है, अब परिमाप 400 आया तो L प्लस बी हो गया 200। अनुपात 5:3 है, 200 के हिस्से बना दो 8, हर हिस्से की वैल्यू आ गई 25। लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा है तो 5 और 3 का अंतर 2 है, 2 गुणा 25, आंसर आया 50। बोलो भैया, आया कुछ समझ में? एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई, आयत के दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं, 10√5 हो, तो आयत का परिमाप क्या है? ये x है, ये 2x है। अगर मुझे विकर्ण निकालना है तो 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, l प्लस b का स्क्वायर होता है ना, 10√5। इधर भी स्क्वायर चिपका दो, इधर भी स्क्वायर चिपका दो, ताकि रूट खत्म हो जाए। ये गया इसका रूट, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा स्क्वायर होने पर 10, ये वाला एक और 10, और √5 2 बार होंगे तो 5 बन जाएगा। 5 से गया 5, x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर 10, तो ये 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। एरिया 20 गुणा 10 200। एरिया पूछा, परिमाप पूछा है। ये 10 ये 20, दोनों को जोड़ दो, 10 20 30, और जोड़ के डबल कर दो 60, क्योंकि परिमाप क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के जोड़ का डबल। लंबाई चौड़ाई के जोड़ का डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा अगर इनके विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना हो? मतलब पहले वर्ग का विकर्ण अगर 1 है तो दूसरे का 2 है। अगर पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे से 2 गुना है, दूसरे से 2 गुना, ये दे रखा है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे से 2 गुना है। देखो, कभी भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, परिमाप, परिधि, व्यास, भुजा, विकर्ण, इनमें से किसी का भी रेशो दे रखा हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर।
तो देखो, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, ये 1 है, ये 2 है, एरिया चाहिए तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना, वो अनुपात 5 4 है। अनुपात कितना है? 5 4। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 कम हो, हमें तो 1 कम दिखाई दे रही है, 1 बराबर 20 के, 5 बराबर 20 पंजे 100, 4 बराबर 20 चौका 80। परिमाप पूछा है, जोड़ के डबल कर दो। 180 का डबल कितना होता है? 360 है क्या कहीं? 180 का डबल, लंबाई 20 कम है ना, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। ये आयत है, ये वर्ग है। आयत की लंबाई 40 है और चौड़ाई 1.5 गुना है। ये लो, आयत की लंबाई 40 और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 1.5 गुना। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? क्षेत्रफल 3 गुना है। इन दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? 40 गुना 1.5, 40 गुना 1.5 हो जाएगा 60 x। वर्ग का कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। x से x गया, 3 से 60 गया, 20 बार, x के लिए 20 आ गई आंसर। आया समझ में? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है। जब परिमाप बराबर होते हैं तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होता है? वर्ग का। इनके क्षेत्रफल a और b है, a b से बड़ा होगा। बराबर भी हो सकता है वैसे, अगर मान लो आयत ही वर्ग है तो बराबर भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगर भाई हर एक वर्ग जो है वो आयत भी तो है। अगर मान लो कोई वर्ग है, मुझे आयत भी तो बोल सकते हैं। अगर तो हमारे सामने अगर वो आयत है बनी हुई और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, कहने के लिए वो वर्ग हो गया, लेकिन उसने तो आयत बोला है ना उसको। जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है वो वर्ग भी है और आयत भी है, उसने आयत बोला है। तो यहाँ ए बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है बी से। और अगर उसने ये बोल दिया कि भाई नहीं, जो आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्यादा होगा, फिर सी ऑप्शन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, अगर कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो यही लगाना है, क्योंकि उसने आयत डिफाइन किया ना, आयत आयत उसने बोला है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। ये बात एग्जाम के हिसाब से याद रखना। वैसे तो मैंने आप लोगों को अपना एक लॉजिक बताया है। ठीक है, तो हमारी पीपीटी तो खत्म हो गई, 29 सवाल हमारे खत्म। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिख कर ही करा देता हूँ।
एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? जल्दी बताओ। हम्म, 1% लेस। लंबाई को 100 से कर दिया हमने 110, चौड़ाई को 100 से कर दिया 90, 0 से 0, 0 से 0, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 9 99, तो कितनी कमी हो गई? 1% की, 1% का लॉस हो गया। चलो आज इतना ही कर लो बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है।